ओके बच्चों, आज के क्लास में टॉपिक हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे। सेक्सुअल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे हम लोग मेनली जो देखेंगे एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एपोमिक्सिस कहने का मतलब होता है क्या बोलते हैं, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है टू टाइप्स में होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक होता है एपोमिक्सिस। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे सेक्सुअल एसेक्सुअल, एसेक्सुअल को फिर से वेजिटेटिव एंड एपोमिक्सिस में डिफाइन करेंगे। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक्स करता है एपोमिक्सिस प्लांट जो होते हैं, एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हेडिंग डालेंगे एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उनको मेंशन करना है। जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन को देखें, ये रिप्रोडक्शन टू फॉर्म्स में, टू टाइप्स में होती है। एक होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल हम लोग अब तक बात की है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, है ना, जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होता है, पोलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, फ्रूट का फॉर्मेशन करता है ओवरी, और जाइगोट और सीड का फॉर्मेशन करता है ओव्यूल, है ना। तो इस तरह से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की पूरी कहानी हुई। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये फर्दर वेजिटेटिव एंड एपोमिक्सिस में डिवाइड होता है। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, और दूसरा जो होता है एपोमिक्सिस। देखते हैं एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस, है ना, ये एपोमिक्सिस को हम लोग मेनली डिफाइन करेंगे। कॉमनली मिमिक्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना, बट प्रोड्यूस होता है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। प्रोड्यूस यहाँ पे सीड का जो होगा एपोमिक्सिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। तो एपोमिक्सिस को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव, है ना, यहाँ पे चाहे तो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, यहाँ से क्या होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सिंगल प्लांट भाग लेता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होंगे या फिर दो पार्ट होगा मेल फीमेल फ्लावर्स में, और वहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ पे फ्लावर इन्वॉल्व नहीं होगा, वेजिटेटिव पार्ट, है ना। अगर रूट, स्टेम और लीव्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेगा तो वेजिटेटिव पार्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। एपोमिक्सिस में भी इस तरह से देखते हैं क्या होता है ना। सेक्सुअल को यहाँ पे क्या करता है, एक्चुअली मिमिक करता है। लिखते हैं एपोमिक्सिस में, एपोमिक्सिस होती क्या है, ध्यान से। एपोमिक्सिस कॉमनली मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, कॉमनली मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Commonly mimics sexual reproduction but produces seed without fertilization. विदाउट फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मिमिक्स किसका होता है, मिमिक्स नकल करना, है ना। एपोमिक्सिस में एक्चुअली ये क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट यानी पे सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, आइदर मेल आइदर फीमेल, है ना, सॉरी आइदर मेल फीमेल की बात ही नहीं होगी यहाँ पे। इस तरह से कि सिर्फ क्या होगा यहाँ पे मिमिक्स होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना। सिंगल पार्ट होंगे और वहाँ पे सॉरी अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट, आइदर एंथर आइदर
गाइनोसियम और आइदर एंड्रोसियम, इन दोनों के अलावा कोई पार्ट होंगे जो क्या करेंगे, सीड प्रोड्यूस करेंगे, है ना। विदाउट फर्टिलाइजेशन करने का मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट का फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन होगा तो वो कैसा होगा, हैप्लॉइड नेचर का होगा। आगे वो सीड क्या होगा, जर्मिनेट यानी कि नए प्लांट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ओके, तो वो जर्मिनेट ही नहीं होंगे। आगे देखते हैं कैसा। तो एपोमिक्सिस कॉमनली मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट प्रोड्यूसेस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे सम स्पीसीज होती है, सम स्पीसीज में याद रखेंगे एग्जांपल, सम स्पीसीज ऑफ, सम स्पीसीज ऑफ, है ना, एस्टेरेसी फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली, है ना, एंड ग्रासेस, एंड ग्रासेस। एस्टेरेसी फैमिली में एक आता है सनफ्लावर, ये सनफ्लावर इस तरह से क्या करता है, मिमिक करता है। सनफ्लावर्स जो होते हैं छोटे छोटे फ्लावर्स से बना होते हैं, है ना, कंपाउंड फ्लावर्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होती है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के मिमिक्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस होगा, 3 टाइप्स होंगे, 3 टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस 3 टाइप्स के होंगे। एक टाइप्स क्या होगा, एपोगेमी, दूसरा एपोस्पोरी एंड तीसरा होगा पार्थेनोजेनेसिस। 3 क्या क्या होंगे, एक होगा एपोगेमी, दूसरा एपोस्पोरी और तीसरा होगा पार्थेनोजेनेसिस। दूसरा क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस। 3 टाइप्स के एपोमिक्सिस होंगे, दैट मीन्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का नकल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो 1 बाय 1 एपोगेमी, एपोस्पोरी और पार्थेनोजेनेसिस को हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, एपोगेमी। फर्स्ट एपोगेमी, तो हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ पे पहला है एपोगेमी। क्या है पहला, एपोगेमी। एपोगेमी में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट्स, जिसको हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं, फ्रॉम एनी सेल ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को एम्ब्रायो सेल बोलते हैं। उसमें एंटीपोडल्स आ सकता है या फिर सिनर्जिड्स आ सकता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये क्या होंगे, एंटीपोडल्स जो चलाजली एंड में 3 सेल्स होते हैं, और सिनर्जिड्स जो एग के दोनों तरफ होते हैं, वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखेंगे एपोगेमी का, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो। इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो, है ना। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो होता है फ्रॉम एनी सेल ऑफ, फ्रॉम एनी सेल ऑफ एंटीपोडल्स, है ना, एनी सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट, एनी सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट, एनी सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन। गैमेटोफाइट जो होगा उसमें कौन कौन आएगा, एम्ब्रायो सेक आ सकता है, उसके अलावा एम्ब्रायो सेक के अलावा, है ना, एंटीपोडल्स एंड सिनर्जिड्स बोलेंगे। क्या क्या, एम्ब्रायो सेक में कौन कौन आ सकता है, चाहे तो एंटीपोडल सेल्स आ सकता है, एंटीपोडल्स
या फिर एग के दोनों तरफ जो होती है सिनर्जिड्स, वो हो सकता है इस तरह से, है ना। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट होगा फ्रॉम एनी सेल ऑफ गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फर्दर माइटोटिक डिवीजन करता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ गेमेटोफाइट, है ना। गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट के अलावा एम्ब्रायोसेक में एंटीपोडल्स है, सिनर्जिड्स है, ये क्या करेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रायो का, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये जो गेमेटोफाइट है, देखो मेनली क्या होता है, ये जो हमारा पॉलीगोनम टाइप ओव्यूल्स है, इसमें एक क्या होती है, एग होता है, इसके दोनों तरफ इस तरह से सिनर्जिड्स होती है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात की है, सिनर्जिड्स हो सकता है ये दोनों, या फिर एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स में इस तरह से 3 सेल्स होती हैं, ये चलाजल इंड की तरफ है और ये माइक्रोपाइलर इंड की तरफ है। कौन, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ सिनर्जिड्स होता है ना, और इधर क्या होती है, तीनों एंटीपोडल्स है। तो ये दोनों विदाउट फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, तो मेनली ये एग सेल फर्टिलाइज करना था मेल गैमीट के साथ, बट ये मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज नहीं करता है, ये या फिर ये तीनों में से कोई फर्टिलाइज करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। उसको हम लोग बोलेंगे एपोगेमी, है ना। यहाँ पे ये जो एम्ब्रायो फॉर्म होता है कैसा होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा तो स्टेराइल होगा। ये एम्ब्रायो कैसे होंगे, एम्ब्रायो यहाँ पे हैप्लॉइड होंगे, क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। जब हैप्लॉइड होगा तो कैसा कंडीशंस होगा, है ना, कैसा होगा, स्टेराइल होगा, एम्ब्रायो स्टेराइल, ये स्टेराइल होंगे। न्यू प्लांट्स यहाँ पे नहीं बनेगा, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, दूसरा जो हमारा है एपोस्पोरी, दूसरा क्या है, एपोस्पोरी, है ना, इतना समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एपोस्पोरी का केस। एपोस्पोरी, यहाँ पे क्या होती है, एपोस्पोरी में फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट होता है फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, है ना। एम्ब्रायोसेक यहाँ पे जो डेवलप होगा, कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे गेमेटोफाइट कहने का मतलब एम्ब्रायो, एम्ब्रायोसेक। यहाँ पे जो एम्ब्रायोसेक या फिर फीमेल गेमेटोफाइट जिसको बोलते हैं, ये कैसा होगा, डिप्लॉयड नेचर का होगा, है ना। डिप्लॉयड होगा तो क्या होंगे, फर्टाइल होंगे या फिर स्टेराइल होंगे, कैसा होगा, ओके, फर्टाइल होंगे। तो एपोस्पोरी के केस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ, डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एपोस्पोरी में फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट होगा उल्टा कंडीशंस होंगे, फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोसेक, इसको क्या बोलेंगे, है ना। ये एम्ब्रायोसेक है जिसमें हमारा एग, 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई आते हैं, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट होगा, गेमेटोफाइट एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन होगा, है ना, फॉर एनी सेल ऑफ स्पोरोफाइट, फ्रॉम एनी सेल ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट अभी हम लोगों ने देखा, स्पोरोफाइट में क्या होंगे,
चाहे तो न्यूसेलस होंगे या फिर इंटेगुमेंट होंगे। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट, है ना। स्पोरोफाइट में क्या क्या होंगे, न्यूसेलस हो सकता है या फिर इंटेगुमेंट हो सकता है। ये स्पोरोफाइट होंगे क्या, न्यूसेलस सेल्स, न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट। ये दोनों डिप्लॉइड नेचर का होता है। ये क्या होता है, दोनों डिप्लॉइडिक नेचर का होता है। और ये किसका फॉर्मेशन करेगा, इसका फॉर्मेशन करेगा, है ना। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा विदाउट मियोसिस। यहाँ पे मियोसिस होने से ये डिप्लॉइड हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये गैमेटोफाइट भी क्या होगा, डिप्लॉइड फॉर्म में होंगे। क्यों, विदाउट मियोसिस होता है, विदाउट मियोसिस। दैट मीन्स न्यूसेलस सेल्स, इंटेगुमेंट सेल्स ये डिप्लॉइड नेचर का है, मियोसिस के बिना ये गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है, तो डिप्लॉइडिक नेचर का गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है ना। एम्ब्रायोसेक का इस तरह से डिप्लॉइडिक नेचर का एम्ब्रायोसेक फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एम्ब्रायोसेक क्या होगा, डिप्लॉइड नेचर का होगा, है ना। यहाँ पे एम्ब्रायोसेक कैसा होगा, डिप्लॉइड नेचर का होगा, है ना। इस तरह से डिप्लॉइड नेचर का होगा। एम्ब्रायोसेक फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। यहाँ पे और में हम लोग कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का इस तरह से, डिप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट का इस तरह से फॉर्मेशन होगा। लास्ट वाला प्रोसेस जो है पार्थेनोजेनेसिस, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो होता है फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे एग फर्टिलाइज नहीं हुआ और वो एग किसका फॉर्मेशन कर दिया, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर दिया, तो वहाँ पे एम्ब्रायो कैसा होगा, हैप्लॉइड नेचर का होगा, पार्थेनोजेनेसिस। थर्ड जो एपोमिक्सिस का केस आएगा, क्या आएगा, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। यहाँ पे फॉर्मेशन एम्ब्रायो का होता है फ्रॉम एग, कहाँ पे से, फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पे जो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है किससे, एग एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर देता है, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है। एग हैप्लॉइड नेचर का है, तो हमारा जो एम्ब्रायो बनेगा वो भी कैसा बनेगा, एम्ब्रायो जो बनेगा यहाँ पे वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड नेचर का होगा। कैसा होगा, हैप्लॉइड नेचर का होगा, इस तरह से। ओके, इसके अलावा लास्ट हमारा क्लास है, लास्ट एक टर्म्स देखेंगे, पॉली एम्ब्रायोनी। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑफ मैनी एग्स होगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ मैनी एग्स, है ना। ग्रासेस वगैरह में होती है, बहुत सारे एग्स फर्टिलाइज होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रायोनी। नोट में लिख लो, पॉली एम्ब्रायोनी, है ना। पॉली एम्ब्रायोनी क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ मैनी एग्स को, एग्स को। मैनी एग्स, उसको हम लोग पॉली एम्ब्रायोनी बोलते हैं। ओके, तो आज हम लोगों का क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट होता है। नीट के लिए सफिशिएंट है, बस एक बार स्टार्टिंग टू एंड ध्यान से देखने की ज़रूरत है ना। जब भी लेक्चर देखें तो चैनल पे समीम @NEET में
samim@NEET, इसमें प्लेलिस्ट में जाके देखें। यहाँ पे सारी लेक्चर, किसी भी टॉपिक का सारे लेक्चर 1 2 3 4 5 करके इस तरह से पूरे टॉपिक को कवर किया हुआ है, तो प्लेलिस्ट से देखें। ओके, नीट के लिए सफिशिएंट हमारे पास ये जो नोट्स बनेंगे सफिशिएंट नोट्स हैं। एनसीईआरटी से बाहर आसपास जितने भी हैं हमारे रिक्वायरमेंट वो भी कवर किया गया है। तो हम लोग जो पुराने एनसीईआरटी थे उसको मैक्सिमम कवर किए हैं, और जो नए एनसीईआरटी हैं वो तो बहुत सारा पोर्शन यूं ही हटा दिया है। तो सीक्वेंस से हम लोग को एक बार देखने की ज़रूरत है, फिर एनसीईआरटी पे कमान करेंगे। जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे, फिगर्स वगैरह होंगे, एग्जांपल्स होंगे, उससे हमें करना है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।